इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। नमस्कार, भगवानु बाच में फिर से आपका स्वागत है। भाई साहब, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, ओम शांति। पिछले एपिसोड में मुझे 2-3 विषय बहुत अच्छे लगे। पहला कि भगवान सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। दूसरा कि कई जातीय और अंतर्जातीय स्तर पर महान व्यक्तियों के जीवन को गीता ने प्रभावित किया है। एक महत्वपूर्ण श्लोक है असतोमा सद्गमया, जिसके अंदर 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। जैसा कि भाई साहब ने पिछले एपिसोड में बताया, इसका समाधान गीता के अंदर ही है, ऐसा हमने जाना। तो आज हम गीता के कई महत्वपूर्ण विषयों के बारे में फिर से भाई साहब से जानेंगे। भाई साहब, गीता के महत्वपूर्ण विषय के बारे में और बताइए। इस एपिसोड में एक महत्वपूर्ण विषय को हम जानेंगे। आपको मालूम है, इस धरती पर 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। 84 लाख जीवराशियों में केवल मनुष्यों को ही भगवान ने बुद्धि नेत्र दिया है। बुद्धि नेत्र माने परखने की शक्ति। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, अधर्म क्या है, किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर नहीं चलना है। इतना बड़ा शक्ति को हमने नज़रअंदाज किया है। इस भौतिक लौकिक दुनिया में साधारण विषयों पर हम बुद्धि को यूज़ करते हैं। जैसा हमने क्या खाना है, कैसा वस्त्र पहनना है। अभी समझो हमको पिक्चर को जाना है, तो कितना हमको बुद्धि को यूज़ करते हैं। क्या पिक्चर जाना है, फैमिली पिक्चर है, भक्ति मार्ग का पिक्चर है, कैसा जाना है, ओला में जाना, उबर में जाना, इंटरवल में हमको क्या खाना है, पॉपकॉर्न खाना है, समोसा खाना, आइसक्रीम खाना, ऐसा विषय पर हमने बुद्धि यूज़ करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जैसा भगवान का संदेश गीता के माध्यम से क्या दिया मेरे जीवन को परिवर्तन करने के लिए, इसके लिए हमने बुद्धि नेत्र बंद करते हैं। इसी को कहा अंधविश्वास का, मूढ़ विश्वास का। भगवान ने गीता में बहुत स्पष्ट किया है। 9वें अध्याय 11वां श्लोक में, अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़मती लोग जो बुद्धि नेत्र को बंद करते हैं, वो मुझे नहीं जान सकता है। अभी हमको जानना होगा ऐसा कौन सा शास्त्र है, धार्मिक कहो आध्यात्मिक कहो, जो मनुष्यों का बुद्धि नेत्र को खोलने का विधान बताता है, तो केवल श्रीमद् भगवद गीता ही है जी। ये बुद्धि नेत्र ना खोलने से कई अनर्थ हम देख रहे हैं। इसी को हम कह सकते हैं पैराडॉक्सेस कह सकते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ। जैसा दुनिया में जितने भी धार्मिक या आध्यात्मिक शास्त्र है, हमको उस शास्त्र में क्या राज छुपा हुआ है, परमात्मा मेरे लिए क्या मार्गदर्शन दिया है, कैसा मेरा जीवन को सुखमय, शांतमय, आनंदमय, स्वास्थ्यमय कैसा बना सकता हूँ, वह राज शास्त्रों में छुपा हुआ है। परंतु हमने इस शास्त्रों को केवल हमको पढ़ने तक या पारायण करना, प्रवचनकर्ताओं माध्यम से हमको उसको सुनना, वहाँ तक ही हमने सीमित किया है। ये एक मुख्य विषय को हमने नज़रअंदाज किया है कि इस शास्त्रों का सारांश को जान करके, सार को जान करके जीवन में कैसा उतारना, जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाना, केवल श्रीमद् भगवद गीता ही है। और एक मुख्य विषय है, हमारा प्रार्थनाओं में एक शब्द यूज़ करते हैं, आप भी जानते होंगे, पतित पावन कहते भगवान को। अर्थ क्या होता है, हमने भगवान के सामने हमने एडमिट करते हैं हम पतित बन गए, भगवान हमको पावन बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, दिव्य गुणों से सजाओ,
सर्वशक्तियों का प्रदान करो। कई श्लोक भी इसमें आता है, जय जगदीश हरे, इसमें मई मूर्ख कल खामी, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। इसका अर्थ क्या है? तो पाप मार्ग में हम चलना नहीं चाहते, बल्कि दिन प्रतिदिन दुनिया में पाप ही बढ़ रहा है, पतितपना ही बढ़ रहा है। सही मार्ग बताने वाला शास्त्र कौन सा है? केवल श्रीमद् भगवद गीता में छुपा हुआ राज को जानने से ही आज का मनुष्य पतित से पावन बन सकता है। और एक मुख्य विषय है, हमने सुना एक मान्यता है समाज में, चरित्र गए तो सब कुछ गया है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सब कुछ गया यह जानते हुए भी चरित्र निर्माण के लिए आज का मनुष्य कोई प्रयास नहीं करता है। और एक मुख्य विषय है, चरित्र निर्माण कैसा करना है उसका जानकारी भी नहीं है। तो इसका नतीजा हम देखते हैं, दुनिया में चरित्रहीनों का ही संख्या बढ़ रहा है, ना कि चरित्रवानों का। तो दुनिया में ऐसा कोई शास्त्र है जो चरित्र निर्माण का प्रोसेस बताता है और चरित्रहीनों से चरित्रवान बनाता है? वो केवल श्रीमद् भगवद गीता ही है। और एक मुख्य विषय है, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? स्वास्थ्य महाधन कहते हैं। परंतु स्वास्थ्य को संपूर्ण रीति से कैसा बनाना, ये समाचार आज का मनुष्यों में नहीं है। इसका नतीजा हम आज की दुनिया में रोगियों का संख्या बढ़ रहा है। आप देखते हैं दुनिया में फार्मा इंडस्ट्री समझो, कॉरपोरेट सेक्टर में बड़े बड़े हॉस्पिटल समझो, और ये रोग निर्धारण स्कैनिंग सेंटर समझो, लेबोरेटरी समझो, करोड़ों संख्या में मेडिकल शॉप्स है। इसका क्या हमको अर्थ होता है कि स्वास्थ्य के बारे में कोई सीरियस आलोचना नहीं करते हैं। और संपूर्ण स्वास्थ्य क्या होता है, इसको जानने के लिए हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेफिनेशन को जानना जरूरी है। वह कहा है, स्वास्थ्य 3 प्रकार का होता है, एक भौतिक, दूसरा मानसिक और तीसरा सामाजिक। अच्छा। हाँ, इसको ना जानने के लिए हम केवल भौतिक स्वास्थ्य पर ही हमारा फोकस होता है। तो हम देखते हैं मानसिक, आजकल का दुनिया में मानसिक तनाव बढ़ रहा है। इसी का नतीजा हम देखते हैं कई कड़ी बीमारियां दुनिया में फैल रही है। इसी को डॉक्टर्स ने कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसीजेस कहते हैं। तो ऐसा संपूर्ण स्वास्थ्य के मार्ग पर ले जाने वाला शास्त्र कौन सा है, हमको जानना बहुत जरूरी है। वो केवल श्रीमद् भगवद गीता ही है। तो इस विपरीत परिस्थितियों को हमको थोड़ा फोकस करके जीवन को सच्ची मार्ग पर लाना बहुत ज़रूरी है। आगे एपिसोड्स में और इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस एपिसोड में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हमने जाना है। उसमें से एक बहुत अच्छा लगा कि 84 लाख जीव राशियों में केवल मनुष्य आत्माओं को ही भगवान ने बुद्धि नेत्र प्रदान किया है, जिसको जागृत रखने से ही हम गीता में छुपे हुए राजों को जान सकते हैं। ऐसे ही गहरी राजों को नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से जानेंगे। नमस्कार।